So today we'll start next topic, that is structure of atom. After defining protons and electrons, अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है। डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन हैड सेड कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अब जो है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी है, तो दैट मीन्स एन एटम मे कंसिस्ट some positively charged species and negatively charged species that are electrons and protons. So अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की किसी भी एटम के अंदर अरेंजमेंट की। हाउ डिड दे आर अरेंज्ड इन एन एटम? So different models have been proposed by different scientists to propose the structure of atom. और सबसे पहले जिन्होंने प्रपोज किया कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है वो थे सर जे थॉमसन। हमें याद है अभी भी कि जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो सबसे पहले जिन्होंने एटॉमिक मॉडल को डिफाइन करने की कोशिश की, सबसे पहली पहल की, वो थे सर जे थॉमसन। सो first of all, we will study today the atomic model by J. Thomson. Sir J. Thomson. Right? What did he said? Now the Thomson's atomic model, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, और ऐसा क्यों बोलते हैं वो भी पता चलेगा। सो थॉमसन ने क्या सजेस्ट किया कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होगी? उन्होंने कहा कि जो एटम है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है ऑल ओवर द एटॉमिक स्फीयर। दैट मीन्स उन्होंने एटम को कैसा बताया? लाइक अ स्फीयर जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर ऑल टुगेदर, दे आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन द एटॉमिक स्फीयर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो एटम है अकॉर्डिंग टू थॉमसन इज स्फेरिकल इन शेप एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑल ओवर दैट स्फीयर। राइट। सेकेंड पॉइंट उनका क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, दे आर एम्बेडेड, वो पॉजिटिव चार्ज के अंदर धसे हुए हैं। जैसे ये हमारा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर हो गया कोई भी, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे उसके अंदर धसे हुए होंगे। इस तरह से जो है किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू सर जे थॉमसन। थर्ड पॉइंट यह था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमें पता है एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो थॉमसन ने भी इस चीज़ को प्रोसीड रखा और कहा कि जो एटम है दैट इज़ ऑल्सो मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकली क्या होता है? जो एटम है वो न्यूट्रल होगा। इसके लिए उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, दैट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर जो है किसी भी एटम के अंदर वो इक्वल होगा, ना ही प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा ना ही इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर हम इसे वाटरमेलन मॉडल क्यों कहा जाता है। एक्चुअली जो थॉमसन थे उन्होंने क्या था कि जो एटम है उसको प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया था कि एटम उनकी तरह दिखाई देता है, मतलब नॉट विजिबिलिटी बट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एन एटम इज़ समथिंग लाइक दैट। जैसे कि जो पुडिंग क्या होती है?
क्रिसमस पे एक स्वीट डिश बनाई जाती है जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। सो फर्स्टली ही कंपेयर्ड एन एटम विद प्लम पुडिंग। सो ये पुडिंग होती है, क्रिसमस पे एक स्वीट डिश बनाई जाती है। इट इज़ अ जस्ट लाइक स्वीट डिश जिसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो जगह जगह पे मिलते हैं, उसके अंदर जो है ड्राई फ्रूट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो थॉमसन ने क्या कहा, जस्ट लाइक प्लम पुडिंग, उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड होते हैं, पुडिंग के अंदर धसे हुए होते हैं जगह जगह पे, उसी तरह एटम के अंदर भी जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो अपनी स्वीट डिश हो जाएगी, ये तो हमारी पुडिंग होगी, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट इज़ प्रोटॉन्स। और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर धसे हुए होते हैं। जैसे किसी भी पुडिंग के अंदर, ये मान लिया हमारी पुडिंग है, नॉट लाइक दिस, ये ठीक है, तो इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट जैसे जगह जगह पे मिलते हैं ना तुम्हें, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर जगह जगह पे धसे हुए होते हैं। दे आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड इनटू द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, राइट। Similarly, he compared the structure of atom with watermelon. He also compared an atom with watermelon as well. So watermelon कैसा होता है, जस्ट लाइक दिस, उसके अंदर रेड कलर का पल्प होता है। सो थॉमसन ने रेड कलर के पल्प को, रेड पल्प को किसके साथ कंपेयर किया, पॉजिटिव चार्ज के साथ। ही कंपेयर्ड रेड पल्प विद पॉजिटिव चार्ज, दैट इज़ आवर प्रोटॉन्स। तो उन्होंने कहा जैसे तरबूज के अंदर जो रेड पल्प होता है, दैट इज सिमिलर विद द पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड इन एन एटम। या फिर हम कहें कि जो पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एटम के अंदर, जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड पल्प होता है यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन ऑल ओवर दैट स्फेरिकल स्कल, उसी तरह एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता है ऑल ओवर दैट स्फेरिकल शेप, ठीक है। सो उन्होंने रेड पल्प को किससे कंपेयर किया, प्रोटॉन दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज के साथ, और उसके अंदर जो बीज जगह जगह पे बीज जो धसे हुए होते हैं उस पल्प के अंदर, उनको उन्होंने कंपेयर किया किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। So he also compared the structure of atom with watermelon. So उन्होंने कहा कि जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होती है एज दैट ऑफ वाटरमेलन। तो उन्होंने जो है सर जे थॉमसन ने एटम की स्ट्रक्चर कैसी दी, जस्ट लाइक दिस। इसके अंदर जो खाली स्पेस तुम्हें दिखाई दे रहा है ये है हमारा पल्प, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज, our protons, or in which negatively charged species, that is electrons, are embedded in it, right। so ये जो मॉडल था it was not accepted by the other scientist because क्योंकि थॉमसन मॉडल ने किसी भी एक्सपेरिमेंटल डाटा को फुलफिल नहीं किया। इन्होंने जो भी बातें बताई एक्सेप्ट न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, एटम न्यूट्रल होता है, ये बात इनकी सही थी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं किसी भी एटम के अंदर। तो न्यूट्रलिटी वाला कंसेप्ट जो था वो जे थॉमसन का बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने एटम को वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया, उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है पूरे एटम के अंदर और नेगेटिव चार्ज उसके अंदर एम्बेडेड होता है, ये वाली चीज़ जो थी वो एक्सपेरिमेंटली सपोर्ट, उसे कोई एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं मिला। सो हैंस जे थॉमसन मॉडल बीइंग रिजेक्टेड बाय द साइंटिस्ट ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट। सो limitations of Sir J.J. Thomson experiment, that is atomic model by J.J. Thomson are, so J.J. Thomson ने सिर्फ इलेक्ट्रिकल
सो जी थॉमसन ने सिर्फ एक बात जो बोली थी कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, एटम इज़ न्यूट्रल एट ऑल, दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल इन एन एटम। वो चीज़ उनकी एब्सोल्युटली करेक्ट थी। उसके बाद किसी भी एक्सपेरिमेंटल डाटा ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि जो जी थॉमसन ने मॉडल दिया था उसके साथ मैच कर सके, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंटल डाटा थॉमसन मॉडल को सपोर्ट नहीं कर पाया। वो किसी भी एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ उनका मॉडल मैच नहीं हुआ। दैट मीन्स जो मॉडल थॉमसन ने दिया था, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर उन्होंने बताई थी, वो एटम वैसा नहीं होता, राइट। सेकेंडली स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ जो थी उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक चीज़ होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड एटम्स। क्या होता है, हम कोई भी सब्सटेंस है उसके ऊपर डालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दैट इज़ यूवी रेज़ हैं, एक्स रेज़ हैं, माइक्रोवेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उसके ऊपर डालते हैं और जिससे हमें मिलता है एक स्पेक्ट्रा। और इस स्पेक्ट्रा को स्टडी करके हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर और पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल ने स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया। अगर थॉमसन के माने तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, वो साथ साथ थे, तो जिसकी वजह से जो स्पेक्ट्रा हम एक्सपेरिमेंटली कलेक्ट कर रहे थे वो स्पेक्ट्रा उनकी मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा था। सो ही डिडंट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। उसके बाद आती है अल्फ़ा पार्टिकल्स। उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को भी एक्सप्लेन नहीं किया। थॉमसन ने क्या कहा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स साथ साथ हैं। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल इज़ हीलियम न्यूक्लियस, मतलब actually atom is something like this, not actually, बट हम ओवरव्यू अगर चाहें समझने की कोशिश करें तो एटम इज़ लाइक दिस, जिसके अंदर न्यूक्लियस दैट इज सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज प्रोटॉन्स, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हीलियम हैव एटॉमिक नंबर 2, दैट मीन्स उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 2। तो सेंटर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 2 प्रोटॉन्स होने चाहिए। अगर हम हीलियम एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो बच जाता है क्या, हीलियम न्यूक्लियस, दैट इज अल्फा पार्टिकल। क्या ये पॉसिबल है इस एटम के अंदर, इस मॉडल के अंदर? नहीं, क्योंकि ये साथ साथ है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना कैसे पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो ही डिडंट एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल्स एज वेल, कि अल्फा पार्टिकल्स की एग्जिस्टेंस जो है उसको थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद आए सर रदरफोर्ड एंड बोर मॉडल। सो टुडे वी हैव स्टडी जे थॉमसन। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने काफ़ी हद तक जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इस टॉपिक को बुक से ज़रूर रिवाइज कर लेना। इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।